हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख लाख? हाँ, लाख। और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है कि कोई कभी भी यह शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी और सारा भवन जलकर भस्म होने में केवल कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण। वाह! यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को एक साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए तो पांचों जलकर वहीं भस्म हो जाएंगे। मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के जलने का। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने एक चाल चली तो है। देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा भाग्य। क्या चाल चली है आपने? मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत तीर्थ का पुरोहित बनाकर महाराज के पास एक प्रार्थना करने भेजा है। कौरवों में एक प्रथा है कि वारणावत तीर्थ स्थान की वार्षिक शिव पूजा में या तो महाराज को या फिर युवराज को पूजा के लिए जाना पड़ता है। और इस बार महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को भेजना मान लिया है। इस अवसर पर मेरी योजना काम कर गई। मैंने वहां के पुराने राजमहल की दीवारें मरम्मत के बहाने तोड़कर फिर से नई बना दी है। हाँ, परंतु भांजे, वे दीवारें ईंट पत्थर की नहीं। फिर? भवन की सारी दीवारों में मैंने लाख भरवा दी है। लाख! लाख? हाँ, लाख। और ऊपर से उन्हें ऐसे सुंदर रंगों से पोत दिया है कि कोई कभी भी यह शक भी नहीं कर सकता कि इन दीवारों में लाख भरी हुई है। ऐसे लाख से बने लाक्षागृह को केवल एक चिंगारी दिखा दो, केवल एक चिंगारी, तो पूरे भवन में एक साथ आग की ज्वालाएं भड़क उठेंगी और सारा भवन जलकर भस्म होने में केवल कुछ क्षण लगेंगे, केवल कुछ क्षण। वाह! शकुनी मामा, क्या पासा फेंका है। वाह! अभी तो पासा फेंकने की आखिरी बात बाकी है भांजे, बाकी है। यदि किसी प्रकार पांचों के पांचों पांडवों को एक साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया जाए तो पांचों जलकर वहीं भस्म हो जाएंगे। मामा जी देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के जलने का। देखिए देखिए कितना सुंदर दृश्य है पांचों के जलने का। मामा जी देखिए। पांचों के जलने का। इस सुंदर दृश्य के लिए मैंने एक चाल चली तो है। देखते हैं क्या कहता है तुम्हारा भाग्य। क्या चाल चली है आपने? मैंने अपने कुछ आदमियों को वारणावत तीर्थ का पुरोहित बनाकर महाराज के पास एक प्रार्थना करने भेजा है। एक प्रार्थना भांजे, प्रार्थना। आपकी प्रार्थना क्या है?
महाराज, ये प्रार्थना केवल हमारी ही नहीं, वारणावत के सभी प्रजाजनों की भी है। यदि आप स्वीकार कर लेंगे तो समस्त प्रजाजन आनंदित हो जाएंगे। क्या प्रार्थना है? महाराज, जब से लोगों ने सुना है कि इस वर्ष युवराज युधिष्ठिर शिव महोत्सव के लिए आ रहे हैं, तब से सबकी एक ही इच्छा है कि यदि उनके चारों भाई भी उनके साथ वहां पधारने का कष्ट करें तो प्रजा को बहुत हर्ष होगा। वास्तव में बहुत वर्ष पहले आपके छोटे भाई महाराज पांडु प्रतिवर्ष वहां पूजा के लिए जाया करते थे। उनकी प्रजा वत्सलता के कारण समस्त प्रजाजन उनसे अत्यधिक स्नेह करते थे। उनके स्वर्गवास होने के पश्चात आज प्रजाजन इस बात पर बड़े उत्कंठित हैं कि अपने प्यारे महाराज पांडु के पांचों पुत्रों को एक बार अपने नेत्रों से देखें और उनका स्वागत करें। इसका अर्थ है महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात इतने वर्षों से हम जो वारणावत जाते रहे, तो हमसे किसी को इतना स्नेह नहीं हुआ। किसी ने हमारे पुत्रों को देखने की याचना नहीं की। महाराज को इस दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो फिर किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए? वास्तव में ये स्नेह की बात नहीं है, सहानुभूति की बात है। अर्थात आप इस बात को इस दृष्टिकोण से देखिए महाराज कि प्रजा तो आपको भी उतना ही स्नेह करती है, आपका भी उतना ही आदर करती है जितना महाराज पांडु का करती थी। क्योंकि जितनी बार आप वहां गए हैं, आपको इस बात का अनुभव हुआ है कि नहीं? हाँ, परंतु पुत्रों में इतना अंतर क्यों? वही अंतर तो मैं आपको समझा रही हूं महाराज। देखिए, अंतर का केवल एक ही कारण है कि जिस व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, उसके बच्चों को लोग अनाथ समझते हैं और उनसे इसी कारण लोगों को सहानुभूति अधिक हो जाती है, और उस सहानुभूति को ये लोग स्नेह बता रहे हैं। इसलिए आपको अन्यथा नहीं सोचना चाहिए। इनकी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए महाराज, और यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुंती बहन को भी मना लेती हूँ कि वे इसी बहाने अपने पुत्रों के साथ तीर्थ यात्रा कराएं। अवश्य देवी, हम आपके दृष्टिकोण की प्रशंसा करते हैं। हमारी ओर से महारानी कुंती को भी उनके पुत्रों के साथ जाने की आज्ञा दे दी जाए। कहो युवराज युधिष्ठिर, राजकार्य में मन लग रहा है कि नहीं? प्रजाजनों से निजी संपर्क नित्य होता है कि नहीं? जी हाँ माताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैं प्रतिदिन स्वयं नगर में जाकर प्रजाजनों से मिलता हूँ, उनके दुख सुख की बातें सुनता हूँ, और जो उनके हित में हो वैसी आज्ञा अपने कर्मचारियों को देता हूँ। अति उत्तम, अति उत्तम। परंतु इन सब बातों मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती। वो क्या? ये जो आपका मुझे इस प्रकार युवराज युधिष्ठिर कहकर बुलाना, वो जो आप मुझे बुलाया करती थी, युधिष्ठिर, बेटा युधिष्ठिर, उस प्रकार बुलाने में जो स्नेह, जो मिठास और जो अपनापन था, वो इस संबोधन में नहीं है। अब तो जब भी आप मुझे इस प्रकार युवराज कहकर बुलाती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपका पुत्र नहीं, कोई पराया हो गया हूं। हाँ,
ऐसा ही है और ऐसा होना भी चाहिए। परंतु क्यों? क्योंकि जब कोई राजा बन जाता है तो वो किसी एक का नहीं रहता, वो सबका हो जाता है। उस पर उसकी सारी प्रजा का एक जैसा अधिकार हो जाता है और उसका भी यही धर्म है कि वो ये बात ही भूल जाए कि कौन उसका अपना है और कौन पराया। वो सबको एक ही दृष्टि से देखे, तभी सचमुच न्याय कर सकता है। इसलिए तुम्हारे युवराज बनते ही मैंने सबसे पहली बात तुम्हें यही कही थी कि आज से अपने सगे भाइयों और महाराज के पुत्रों में कोई अंतर न समझना। राजा अथवा जिसे राजा बनना हो उसमें क्षमा का गुण प्रधान होना चाहिए। इसलिए मैंने तुमसे ये भी कहा था कि इससे पहले जो कुछ भी हुआ या उन्होंने जो कुछ भी किया, उन सब बातों को भूल जाना। मैं तो भूल जाऊंगा, परंतु भीम और अर्जुन, उनके अपने साथ किए गए व्यवहार को वो कैसे भूलेंगे? दुर्योधन ने भीम को विष दे दिया, भला ये वो कैसे भूलेंगे? हाँ, भीम और अर्जुन नहीं भूलेंगे कि दुर्योधन और उसके भाइयों ने उनके साथ क्या किया। परंतु तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें उन सब बातों को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। तुम्हें दोनों पक्षों को छोड़कर अपना एक निष्पक्ष स्थान बनाना चाहिए। देखो, महाराज पर उनके पुत्रों का कितना दबाव था कि दुर्योधन को ही युवराज बनाया जाए, लेकिन उन्होंने एक राजा की ही भांति निष्पक्ष होकर निर्णय लिया और तुम्हें युवराज बनाया। ये कोई मामूली बात नहीं है। महारानी जी। क्या है गोमती? महारानी जी, राजमहल से एक विशेष दूत आया है। महाराज ने युवराज युधिष्ठिर को अपने महल में तुरंत बुलाया है। अच्छी बात है। जाओ, महाराज ने तुम्हें बुलाया है। इस प्रकार अचानक तो वो कभी नहीं बुलाते। राज प्रबंध में कभी भी कोई आवश्यक कार्य आ सकता है, इसलिए एक राजा को सदैव तत्पर रहना चाहिए। वैसे इस समय जिस कार्य के लिए उन्होंने बुलाया है उसका मुझे कुछ अनुमान है। क्या? वारणावत तीर्थ में शिव पूजा का महोत्सव आने वाला है। एक पुरानी परंपरा के अनुसार उस समय राजा को वहां जाकर पूजा में सम्मिलित होना पड़ता है। तुम्हारे पिताश्री प्रतिवर्ष वहां जाया करते थे, बड़ा आनंद आता था। सो महाराज इसलिए तुम्हें बुला रहे होंगे। यदि ऐसा ही है तो उनसे मेरे लिए भी आज्ञा मांग लेना। मेरा भी बड़ा मन होता है वहां जाने का। अच्छा माता, अब आज्ञा दें। वारणावत के प्रजाजनों की बड़ी इच्छा है कि तुम अपने चारों भाइयों को भी अवश्य साथ लेकर आओ। तुम्हारे पिता महाराज पांडु से वहां की प्रजा को बहुत लगाव था। उन्हें तुम पांचों भाइयों के दर्शनों की बड़ी लालसा है। इसलिए तुम अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव इनको साथ लेकर अवश्य जाना। जी ताजश्री, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन किया जाएगा। और देखो, युवराज बनने के पश्चात पहली बार तुम एक तीर्थ स्थान पर जा रहे हो, तो वहां पहुंचकर एक राजा की भांति खुले हाथों से दान देना, इतना कि फिर सारे नगर में किसी को और कुछ मांगने की आवश्यकता न रह जाए। एक बात का ध्यान रखना, राजा की शान उसकी सेना के प्रदर्शनों से नहीं होती, बल्कि राजा की शान इस बात से होती है कि जिस नगर में राजा का वास हो
वहां पर रात को कोई प्राणी भूखा न सोए। जी ताजश्री। प्रजा में से जो कोई भी मिलने को आए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सबसे आदर के साथ मिलना, सबसे ऐसा व्यवहार करना कि कोई भी तुमसे अपनी बात कहते हुए न संकोच करे न डरे। सबकी मांग को ध्यानपूर्वक सुनना और जिसकी मांग उचित हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। न्याय करने में कभी देर मत करना, क्योंकि जो राजा न्याय करने में देर करता है उस राजा पर से प्रजा का विश्वास उठ जाता है। इस बात को भूलना मत। जी ताजश्री। हमें बताया गया था कि वहां का राजमहल पुराना होने के कारण जीर्ण अवस्था में है, सो हमने आदेश दिया था कि तुम्हारे जाने से पूर्व उसकी मरम्मत करा दी जाए। कल ही शिल्पकारों ने सूचना भेजी है कि मरम्मत का सारा कार्य पूरा हो गया है। अब तुम लोगों को वहां किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। सो अब जाकर यात्रा की तैयारी करो। जो आज्ञा ताजश्री। ताजश्री, यदि आप उचित समझें और अगर आपकी आज्ञा हो तो हमारे साथ माता कुंती को भी ले जाएं? अवश्य, परंतु पहले उनसे पूछ लो। बधाई हो भांजे, बधाई हो, बधाई हो। जब भाग्य को पलटना होता है तो सारे पासे अपने आप सीधे पड़ने लगते हैं, अपने आप। एक बार तो तुम्हारे पिताश्री ने ऐसी बात कह दी कि हमारे आदमी हतप्रभ रह गए। उन्हें लगा कि सारा खेल चौपट हो गया। परंतु ऐसे समय गांधारी की मूर्खता हमारे काम आ गई। उसने ऐसी बात कही कि महाराज ने 5 पुत्रों के साथ साथ कुंती को भी भेज दिया। अच्छा है, अच्छा है। इससे सारे पांडव वंश का विनाश एक साथ हो जाएगा। सारा पांडव वंश एक साथ जलकर भस्म हो जाएगा। इसे कहते हैं भाग्य का चक्र। बेचारे पांडव। हाँ भांजे, बेचारे पांडव।